एक हीरे की पहचान एक जौहरी से बेहतर भला कौन कर सकता है। और इसी प्रकार हमारे परमात्मा, हमारे भगवान ये सब जानते हैं कि कब हमें क्या देना है और क्या हमसे हमारे जीवन में कराना है। और शायद इसी कारण से भगवान ने एक संग भगवान सूर्य और मंगल देवता दोनों को आपके जीवन में सप्तम भाव पर प्रेषित किया है। आज जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार ये दोनों ही ग्रह जो आपके जीवन पर काफ़ी परिवर्तनीय ला करके उपस्थित करेंगे, कैसे और क्या इनका प्रभाव पड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 16 नवंबर सन 2023 से लेकर के 16 दिसंबर सन 2023 तक भगवान सूर्य आपके सप्तम भाव पर उपस्थित होंगे। और दूसरी ओर 16 तारीख को ही अर्थात 16 नवंबर को ही 15 घंटे के अंतराल पे भगवान मंगल देवता भी आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। सप्तमाधिपति का सप्तम भाव पे होना किसी अच्छाई से कम नहीं होगा, इस बात को आप जान लीजिए। कारण इसका ये भी होगा क्योंकि मंगल अपने स्वराशि पर होंगे अर्थात वृश्चिक पर होंगे, और वृश्चिक राशि इनके अपनी राशि है। अर्थात आप ये विचार कीजिए, आप अपने घर पर रहेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, अपने आप को आप सेफ महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। और भी ये मंगल देवता जो हैं वो स्वयं एक प्रोटेक्टर के ग्रह माने गए हैं। अर्थात हमारे जीवन में जो प्रोटेक्शन हमें प्राप्त है वो सिर्फ और सिर्फ मंगल के द्वारा प्राप्त है। यही तो है सेनाध्यक्ष, सेनापति। इन दोनों की उपस्थिति आपके सप्तम भाव पर हो रही है, जो कि आपका बिजनेस का भाव है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है। और दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये आपके कैरियर को भी प्रदर्शित करेगा। अब जानते हैं इनका प्रभाव वास्तव में आपको क्या प्रतिफल होगा। एक तरफ तो सबसे पहले सूर्य को समझते हैं। भगवान सूर्य देवता आपके चतुर्थेश बनते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का सप्तम में आना, चतुर्थ भाव हमारी सुख और शांति का होता है। इस समय जल तत्व की राशि पर है, इस कारण से इस समय पर हमारे जीवन में भी एक शांति की अनुभूति आप कर सकते हैं। सप्तम भाव पर गए हैं, व्यापार से जुड़ा हुआ यदि कोई अशांति फैला हुआ है या फिर कैरियर में कोई अशांति का वातावरण क्रिएट हो चुका है, तो यहां पर शांति लाने का एक प्रयास भगवान सूर्य के द्वारा किया जाएगा। इस समय पर आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से मिलकर के या अपने मित्रों से मिलकर के इस समय पर अपने आप को शांति की अनुभूति प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहां पर भगवान सूर्य जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं ये स्वयं जलाधिवास करेंगे अर्थात मंगल की राशि पर रहेंगे। और मात्र यहीं पर समाप्त नहीं होता, चतुर्थ भाव आपके जीवन में आपकी प्रॉपर्टी को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से आपकी यदि बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी आप बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ने की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है। दूसरी ओर भगवान सूर्य स्वयं शासक हैं और मंगल इनके साथ में है। मंगल को माना गया है सेनाध्यक्ष, मतलब राजा का साथ मंगल नहीं छोड़ रहे हैं, और इसी कारण से मंगल कुछ जीवन में अच्छा मंगल भी करेंगे। सदैव के लिए आपके सप्तमाधिपति बनते हैं मंगल देव, मतलब आपके बिजनेस, आपके कैरियर के ये स्वामी ही बनते हैं। और दूसरी ओर ये आपके 12वें घर के स्वामी भी बनते हैं। इस टाइम पर देख सकते हैं आप 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक जो मंगल का प्रभाव रहेगा, इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं बिजनेस में कोई अच्छा खासा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां घर कहीं ना कहीं हमारे परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। 12वां घर हमारा इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। इस समय पर हो सकता है आप अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकें, या फिर अपने कैरियर के लिए कहीं मुझे कोई कार्य करना है, कहीं कोई विशेष प्रयोजन मुझे करना है, उसके लिए अच्छा समय आप मान सकते हैं। चूंकि सूर्य और मंगल दोनों की उपस्थिति यहाँ पर रहेगी, तो खर्च भाव के स्वामी मंगल का यहाँ पर आना, तो खर्च किस में होंगे, तो हमारे खर्च होंगे हमारे दाम्पत्य जीवन में। दूसरा हमारे जो हमारे दैनिक कार्य हैं उन पर हमारे खर्चे हो सकते हैं, हमारे बिजनेस पर खर्चे हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये खर्चे खराब नहीं होंगे, क्योंकि मंगल अपनी राशि पर हैं। अपने घर पर यदि कोई ग्रह होता है या मित्र के घर पर कोई ग्रह होता है तो वो कभी भी नकारात्मक रिजल्ट नहीं देता। इस बात को आपको समझना होगा। अब दूसरी ओर माना जाता है मंगल देवता की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव किसी प्रकार से संरक्षित हो जाता है वो स्थान। तो अभी के समय पर कौन पड़ेगा, तो मंगल को देखिए, मंगल आपके सप्तम भाव पर है। यहाँ से इनकी जो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी वो सीधे आपके दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव वो स्थान हो गए जो आपके कैरियर का है। तो कैरियर मतलब आपके कैरियर में एक संरक्षण की प्रवृत्ति आ जाएगी, एक संरक्षित हो जाएगा। अर्थात इस समय पर आप खुल करके अपने साहस के द्वारा, क्योंकि
साहस के कारक हैं हमारे मंगल देवता। अपने साहस, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम के द्वारा आप अपने कैरियर के लिए कुछ अच्छा निकाल पाने का एक साम्राज्य आपके जीवन पर आ सकता है। दूसरी ओर सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। अब यहाँ पर द्वादशेश होने के कारण आपको कुछ सतर्कता की आवश्यकता रहेगी स्वास्थ्य जनित परेशानी से। लेकिन दूसरी ओर भगवान सूर्य की दृष्टि जिस स्थान पर जाती है वहाँ पर एक मरकरी लाइट के बराबर फोकस आ जाता है, उस हिसाब से आपके अपने लग्न पर आएगा। तो सूर्य भगवान की दृष्टि होना कोई बड़े यदि हम परेशानी से जूझ रहे हैं वहाँ से हमको मुक्ति दिलाने का एक सोर्स बन सकता है भगवान सूर्य का यह दृष्टि। दूसरी ओर मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके धन भाव पर। भाई कहाँ से देख रहे हैं? अष्टम भाव से दृष्टि दे रहे हैं धन भाव पर। मतलब एक तरफ तो हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे भी, अपने कार्य क्षेत्र में पैसा लगाएंगे भी, दूसरी ओर यदि पहले से हमारा कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वहाँ से निकल पाने की उम्मीद आप लगा सकते हैं इस ट्रांजिट से। होगा क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से मंगल देख रहे हैं, मतलब सप्तम भाव हमारा बिजनेस है। इस समय पर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर उनके समर्थन या उनके सहयोग से भी इस समय पर अच्छी खासी हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। इस बात को मत भूलिएगा। ये मंगल और सूर्य जब जब भी इनका गोचर परिवर्तन होगा, आप ये समझिए कि ये सदैव के लिए आपके शांति के प्रतीक हैं और सदैव के लिए ये आपके व्यवसाय, आपके दाम्पत्य के प्रतीक होते हैं। माना कि आपके लिए ये योग कारक नहीं होते, परंतु आपके अंदर जो साहस है, आपका जो बिजनेस है, आपके जीवन में जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों के ये सदैव के लिए स्वामी तो जरूर ही होते हैं। जब इनका परिवर्तन होगा तो हमारे जीवन में बदलाव कैसे नहीं होगा, आपको विचार करना है। माना जाता है कि हमारे परमात्मा जिस स्थिति पर हमें रख दें, उस स्थिति पर हमें अगर हम रहने का एक अभ्यास बना लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे बेहतर आपके भगवान समझते हैं आपको, और आपसे अच्छा निर्णय आपके भगवान ले सकते हैं। यदि जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ तकलीफ है, तो ये मान करके चलिए कि शायद इसके बाद कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए हमारे भगवान ने ये ऐसा कुछ किया है। बस अपने मुख से भगवान का नाम लेना कभी मत भूलिएगा। उनका नाम ही तो है जो शायद बड़े से बड़े विपत्तियों से कईयों को बचाया है, तो एक दिन हमें भी बचा लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। वो अनुभूति लीजिए अपने अंदर कि हाँ, भगवान मेरे साथ में है, और कर डालिए वो कार्य जो आप करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके साथ भगवान होते हैं, जिनके साथ भगवान जगन्नाथ होते हैं, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी, विपत्तियां लंबे समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि वो सभी प्रकार के विपत्तियों का समन करने के कारण ही उनका नाम एक पड़ा है जगत पालनहार। और सारे जगत को जब वो पालन करते हैं तो हमको भी वही पालन कर रहे हैं। हमारी विपत्तियां, हमारी परेशानियां अधिक लंबे समय तक हमारे जीवन पर प्रदर्शित नहीं हो सकती। इस बात को समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे जाना है, आप सबने इसे समझा है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।